हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू वनडे एग्जाम टारगेट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर। यहाँ पर देखेंगे करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि मैंने आप सभी से कहा कि पीछे के करंट अफेयर के क्वेश्चन भी आपको हम कवर करवाते हुए चलेंगे, तो पीछे से लेकर के नए क्वेश्चन भी हैं, तो सब कुछ यहाँ पर इंक्लूड है। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, जितना भी हम छोड़े रहते हैं उसे हम कवर करते हैं, तो बिल्कुल भी ना परेशान होइए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। और जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं एक बार जल्दी से मैसेज करेंगे और फटाफट से वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर देंगे, एक शेयर अपने व्हाट्सएप और फेसबुक पेज पर। हाल ही में गोल्फर सोफिया पोपोव ने महिला ब्रिटिश ओपन 2020 का खिताब जीता। ये किस देश से संबंधित है? विकल्प यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है। ये जर्मनी की गोल्फर हैं सोफिया पोपोव। इन्होंने ब्रिटिश ओपन 2020 का खिताब जीता है और किसे हरा करके ये खिताब इन्होंने जीता। तो चलिए सोफिया का नाम आप लोग देख लीजिए, प्रोनाउंसिएट करने में आसानी होगी, सोफिया पोपोव। और इन्होंने किसे हराया है? ये हराई है थाईलैंड की जैस्मीन सुवर्णा को हराकर ये खिताब इन्होंने अपने नाम किया है। और आपको बता दें, इस खिताब के साथ सोफिया इस टूर का प्रमुख खिताब जीतने वाली जर्मनी की पहली महिला गोल्फर बन गई हैं। LPGA टूर की ये खिताब जीतने वाली ये पहली जर्मन महिला गोल्फर बन गई हैं। तो इनके साथ ये एक पॉइंट भी जुड़ गया, इनके साथ एक ख्याति भी जुड़ गई। अगले क्वेश्चन पर हम चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में आर्मी 2020 फोरम में इंडिया पैवेलियन का उद्घाटन किया गया। ये किस देश में संपन्न हुआ? तो विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है सी, रूस। रूस की राजधानी क्या है? रूस की राजधानी है मॉस्को। तो रूस की राजधानी मॉस्को में सचिव, जो रक्षा उत्पादन के सचिव हैं, राजकुमार और भारतीय राजदूत DB वेंकटेश वर्मा द्वारा आर्मी 2020 इंटरनेशनल मिलिट्री एंड टेक्निकल फोरम में इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और आपको बता दें, इस फोरम का आयोजन रूसी रक्षा मंत्रालय के द्वारा मॉस्को के पास पैट्रियट पार्क में किया गया। कहाँ पर? मॉस्को के पास एक पार्क है पैट्रियट पार्क, यहाँ पर इसका आयोजन किया गया, जो साल 2015 से इस आयोजन का स्थल रहा है। यानी कि जब भी ये आयोजन होता है तो इसका स्थल पैट्रियट पार्क ही होता है, ठीक है। तो रूस के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन है। रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपने 5वें गॉफेन 9 सीरीज के पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का सफल लॉन्च किया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, चीन ने अपने 5वें गॉफेन 9 सीरीज के पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है, ठीक है। और आपको बता दें, ये किस रॉकेट के द्वारा कक्षा में भेजा गया? रॉकेट का नाम है लॉन्ग मार्च 2D वाहक रॉकेट के द्वारा इसे कक्षा में भेजा गया। और ये उपग्रह जो है ये ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग उपग्रह है, ठीक है। और आपको बता दें, ये जो लॉन्च है ये लॉन्ग मार्च रॉकेट सीरीज का 343वां मिशन है। लॉन्ग मार्च से जो भी भेजा जा रहा है उसका ये 343वां मिशन है। और 2020 में चीन का 23वां है ये, तो इम्पोर्टेंट है, जानते रहिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर आप ये जानिए इस उपग्रह के बारे में, ये क्या काम करेगा। इस उपग्रह का उपयोग मुख्य रूप से भूमि सर्वेक्षण, शहर नियोजन, सड़क नेटवर्क डिज़ाइन, फसल उपज का अनुमान और आपदा रोकथाम, इन सभी के जानकारी के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। और यहाँ पर बात आ जाती है चीन की। तो चीन की राजधानी क्या है? चीन की राजधानी है बीजिंग। चीन के राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग है, ठीक। चलिए
अब यहाँ पर आपको बताना है चीन की मुद्रा क्या है। चीन की मुद्रा क्या है, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। हाल ही में नेवेली टाउनशिप को बदलने के लिए स्वच्छता ही सेवा पुरस्कार किसने जीता? स्वच्छता ही सेवा पुरस्कार किसने जीता? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन बी, NLCIL ने। NLC इंडिया लिमिटेड, भारत सरकार की नौरत्न है। NLC इंडिया लिमिटेड ने स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के कार्यान्वयन में अत्यंत मूल्यवान योगदान देने के लिए ये पुरस्कार जीता है। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये भी जानिए, NLC इंडिया लिमिटेड के CMD कौन है? CMD हैं राकेश कुमार। कौन है CMD? राकेश कुमार। ठीक है। और नेक्स्ट फैक्ट, NLC इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई? 1956 में। और क्वेश्चन है, हाल ही में DRDO प्रमुख जी सतीश रेड्डी का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ाया गया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी सही हो जाता है, 2 साल के लिए। तो 2 साल के लिए DRDO प्रमुख जी सतीश रेड्डी का कार्यकाल रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के अध्यक्ष के रूप में इनका कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ा दिया गया? 2 साल तक के लिए बढ़ा दिया गया। और उन्हें साल 2018 में 2 साल के लिए इस पद पर नियुक्त किया गया था। अब आगे बढ़ा दिया गया, यानी कि 2022 में ये रिटायर होंगे। ठीक है। चलिए अब यहाँ पर जान लेते हैं DRDO का मुख्यालय कहाँ पर है। DRDO का मुख्यालय है न्यू दिल्ली में है। कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है। और DRDO की स्थापना कब हुई? 1958 में हुई। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन है, हाल ही में हु पेंटेड माय लस्ट रेड नामक पुस्तक लॉन्च की गई। आपसे क्वेश्चन ये है कि इसके लेखक कौन है, ये आपको बताना है। तो इसके लेखक ऑप्शन आपका बी सही हो जाता है, श्री अय्यर। तो श्री अय्यर के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है हु पेंटेड माय लस्ट रेड। और आपको बता दें इनकी जो पुस्तक है इस श्रृंखला की ये दूसरी पुस्तक है। पहले इनकी पुस्तक थी हु पेंटेड माय मनी वाइट, ये थी पहली थी इनकी हु पेंटेड माय मनी वाइट, और ये दूसरी है हु पेंटेड माय लस्ट रेड। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्व राष्ट्रपति पास्कल लिसोबा का निधन हो गया। ये किस देश के थे? अर्जेंटीना, साउथ अफ्रीका, जमैका या कांगो? ऑप्शन डी सही हो जाता है, कांगो गणराज्य के पूर्व राष्ट्रपति थे पास्कल लिसोबा इनका निधन हो गया। और आपको बता दें ये 1960 में कांगो के स्वतंत्र देश बनने के बाद कृषि मंत्री बने थे। और 1992 से लेकर के 97 तक इन्होंने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। ठीक है। और यहाँ पर बात आ जाती है कांगो गणराज्य की। तो कांगो गणराज्य के राष्ट्रपति प्रेजेंट टाइम में कौन है? डेनिस सासो गुगेसो। कांगो के प्रधानमंत्री कौन है? क्लेमेंट मोम्बा। कांगो गणराज्य की राजधानी क्या है? ब्राज़ाविल। देखिए एक मिनट, ब्राज़ाविल है। ठीक है, ब्राज़ाविल। नाम ऐसे होते हैं ना कि, तो यहाँ पर कांगो गणराज्य के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आप लोगों ने जान लिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, हाल ही में ह्यूमन कैलकुलेटर नीलकंठ भानुप्रकाश ने MCWC में कौन सा पदक जीता? ऑप्शन यहाँ पर हमारा कौन सा सही होगा? तो विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है स्वर्ण पदक जीता। ऑप्शन सी सही होता है, स्वर्ण पदक। आपको यहाँ पर बता दें नीलकंठ भानुप्रकाश ने माइंड स्पोर्ट्स ओलंपियाड MSO में MCWC मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड कप में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है। ये कहाँ के हैं? हैदराबाद के हैं। ध्यान दीजिएगा कहाँ के हैं? हैदराबाद के हैं। ये हैदराबाद के नीलकंठ भानुप्रकाश ने माइंड स्पोर्ट्स ओलंपियाड के मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड कप में
भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है। और आपको यहाँ पर बता दें, उन्होंने शकुंतला देवी और स्कॉट फ्लेंसबर्ग जैसे दिग्गज गणितज्ञ के रिकॉर्ड को तोड़कर एक नया ऑल टाइम रिकॉर्ड कायम किया है। शकुंतला देवी की सीरीज अभी आई थी और आप लोगों ने देखा भी होगा, तो उनका मैथ का जो कैलकुलेशन है उसमें पारंगत थी, उन्हीं के लिए वो जानी जाती थी। तो इन सभी के रिकॉर्ड को भी इन्होंने तोड़ दिया है। ठीक है, तो भानु प्रकाश ने 167 के स्कोर के साथ स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। और वहीं जैसे दूसरे तीसरे नंबर पर जो थे, जैसे दूसरे नंबर के जो थे लेबनान के मोहम्मद एलमीर थे, इन्होंने 102 अंक के साथ रजत पदक, और यूएई की अस्मिता पाल ने 100 अंकों के साथ कांस्य पदक जीता और इनका है 167, बहुत ज़्यादा है। सेकंड नंबर का 102 है, थर्ड नंबर का 100 है। ठीक है, चलिए, और आपको बता दें नीलकंठ भानु प्रकाश के बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए। इनके नाम 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं, ह्यूमन कैलकुलेटर होने के कारण इनके पास 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं और 50 लिम्का रिकॉर्ड हैं ये। ठीक है, और आपको बता दें ये दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफन कॉलेज में गणित ऑनर्स के छात्र हैं। चलिए, अब थोड़े से इस अवार्ड के बारे में, जैसे MSO माइंड स्पोर्ट्स ओलंपियाड 60 से अधिक विभिन्न बोर्ड खेल प्रतियोगिताओं, जैसे शतरंज हुआ, स्क्रैबल हुआ और 7 वंडर्स जैसे एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम को आयोजित करता और इसे पहली बार 1998 में आयोजित किया गया था। चलिए, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है, हाल ही में टेबल टेनिस स्टार पॉलोमी घटक ने रिटायरमेंट का ऐलान किया, वो किस देश से संबंधित हैं? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, ये हैं ऑप्शन सी, भारत के हैं। भारतीय टेबल टेनिस स्टार हैं पॉलोमी घटक, इन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा की है और इन्होंने 2006 के राष्ट्रमंडल खेलों और 2000 और 2008 के बीच कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। वो पहली बार ओलंपिक में तब खेली थी जब वो महज 16 साल की थी। तो पॉलोमी के द्वारा कुछ उपलब्धियां और पदक मिले हैं, जैसे 2006 में राष्ट्रमंडल में इन्हें कांस्य पदक मिला है और उन्होंने 2006 के SAF खेलों में महिला युगल में स्वर्ण पदक जीता था और 2007 में कॉमनवेल्थ चैंपियंस में कांस्य जीता, 2010 कॉमनवेल्थ में रजत जीता। तो इसी तरीके से इनके कुछ उपलब्धियां हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने में सबसे ऊपर रहा? बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन बी सही हो जाता है, तमिलनाडु। तो तमिलनाडु मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने में सबसे ऊपर रहा। वित्त मंत्रालय ने आंकड़ा प्रस्तुत किया, तो वित्त मंत्रालय के द्वारा राज्यसभा में प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के अनुसार तमिलनाडु प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY, तमिलनाडु प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने की सूची में सबसे ऊपर रहा है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ये है PMMY। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और इसके बाद किसका नंबर आता है? इसके बाद आता है नंबर पश्चिम बंगाल का, फिर आता है नंबर कर्नाटक का। ठीक है, तो ये है। चलिए, अब यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में, तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY वर्ष 2015 में छोटे और सूक्ष्म उद्यमों को ऋण प्रदान करने के लिए ये योजना शुरू की गई और इस योजना के तहत 10 लाख रुपए के ऋण प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन हो जाते, कंप्लीट करेंगे एक बार जल्दी से फटाफट से सुपरफास्ट। क्वेश्चन है, हाल ही में गोल्फर सोफिया पोपोव ने महिला ब्रिटिश ओपन 2020 खिताब जीता, ये किस देश से संबंधित है? तो विकल्प यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है, जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में आर्मी 2020 फोरम में इंडिया पैवेलियन का उद्घाटन किया गया, ये किस देश में संपन्न हुआ? तो विकल्प सी सही हो जाता है, रूस में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपने 5वें गॉफेन 9 सीरीज के पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का सफल लॉन्च किया? ऑप्शन यहाँ पर बी हमारा सही होता है, उत्तर है चीन। नेक्स्ट है, हाल ही में नेवेली टाउनशिप को बदलने के लिए
स्वच्छता ही सेवा पुरस्कार किसने जीता? तो विकल्प बी सही हो जाता है, NLCIL। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में DRDO प्रमुख जी सतीश रेड्डी का कार्यकाल कितने साल तक के लिए बढ़ाया गया? तो विकल्प यहाँ पर हमारा डी सही होता है, 2 साल तक के लिए। नेक्स्ट है, हाल ही में हु पेंटेड माय लस्ट रेड नामक पुस्तक लॉन्च की गई, इसके लेखक आपको बताना है कौन है? ऑप्शन बी श्री अय्यर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्व राष्ट्रपति पास्कल लेसोबा का निधन हो गया, ये किस देश के थे? तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी सही हो जाता है, कांगो गणराज्य के। क्वेश्चन है, हाल ही में ह्यूमन कैलकुलेटर नीलकंठ भानुप्रकाश ने MCWC में कौन सा पदक जीता? तो विकल्प यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है, स्वर्ण पदक। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में टेबल टेनिस स्टार पॉलमी घटक ने रिटायरमेंट का ऐलान किया, ये किस देश से संबंधित हैं? तो ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाता है, ये भारत से संबंधित है। और अगला हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने में सबसे ऊपर रहा? तो विकल्प आपका बी सही हो जाता है, तमिलनाडु। ऑप्शन बी सही होता है, तमिलनाडु। ठीक है, आपको तमिलनाडु के बारे में डिटेल में बताना है, जितना भी आपको पता है। ठीक, कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएंगे, हमें आपकी कमेंट का इंतज़ार रहेगा। ठीक, तो चलिए चलते हैं आज के सवाल की तरफ। क्वेश्चन है, हाल ही में आर्मी 2020 फोरम में इंडिया पैवेलियन का उद्घाटन किया गया, ये किस देश में संपन्न हुआ? आपको बताना है अमेरिका, सऊदी अरब, रूस या भारत में। कौन सा ऑप्शन सही होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट सेक्शन में डिटेल में रिप्लाई ज़रूर करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हो जाती है आज की क्लास कंप्लीट। आपको कैसी लगी हमेशा की तरह अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और लास्ट में वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर इसी के साथ ही अगले वीडियो में। आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। इसी के साथ ही मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए